वत्सल भगवान की जय हो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। अजामिल 12 वर्ष तक भगवान की उपासना के बाद सूक्ष्म शरीर से भगवान की सुंदर दिव्य धाम और स्थूल शरीर जल में प्रवाहित हो, इसलिए संत की जल समाधि होती है। हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में बहुत जगह जल समाधि पूरे जीवन समाज की सेवा और अंतिम में शरीर के द्वारा भी जल जीवों की सेवा हो जाए, इसलिए संत अपने इस पंचभूत शरीर को भी भक्षण करा करके अपने आप को कृतार्थ जल समाधि। एक बार गुरुदेव बृहस्पति जी इंद्र की सभा में बिना बुलाए चले। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। देखो, गुरुदेव के प्रति, शिष्यों के प्रति बहुत भाव होता है, बहुत भाव होता है। जैसे पिता का भाव अपने संतान पर होता है, वैसे गुरुदेव का भाव अपने शिष्यों पर होता है। ये हमको पता है, बहुत भाव होता है आध्यात्मिक जगत। गुरु या महापुरुष बुलावे में आए तो बहुत अच्छा, और कभी बिना बुलाए आ जाए तो और ज्यादा अच्छा। तो उस समय संकोच नहीं करना चाहिए। जो घर में व्यवस्था है उस घर की व्यवस्था से ही सत्कार करना चाहिए, दिखावा नहीं। सहज में बृहस्पति जी आए तो इंद्र नाच गाने में लगे थे, तो गुरुदेव को अनदेखी कर दी। गुरुदेव वापस उल्टे पांव चले गए, लौट गए और जाकर के पहाड़ों में तपस्या करने लगे बृहस्पति जी। अब गुरुगद्दी खाली हो गई। इंद्र गए भगवान के पास में, तो भगवान ने पहले तो डांट लगाई, फिर कहा गुरुगद्दी खाली ना हो इसलिए त्वष्टा नाम के एक ऋषि हैं, उनके बेटे हैं विश्वरूप, उनको अपना आचार्य गुरु बना लो। बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र की रक्षा के लिए नारायण कवच बनाया। हरेर्विदध्यात्मम सर्वरक्षां न्यस्त्रंगि पदमः पतगेन्द्र पृष्ठे। भगवान के जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों का ध्यान कर अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए एक नारायण कवच बना। जल स्थल यत्र तत्र सर्वत्र हमारी भगवान रक्षा करें। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया पटुवामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नारायण कवच को इंद्र को पहनाया। एक दिन यज्ञ कर रहे थे तो विश्वरूप की जो मां थी वो दैत्य कुल थी, मां का नाम था रचना। असुर मामा लगते थे, तो विश्वरूप ने तेज तेज मंत्रों से देवताओं की आहुति धीरे से मंत्र खिसका दें असुरों के लिए। इंद्र समझ गए। इंद्र ने विश्वरूप का शिरच्छेदन कर दिया। पिता को पता चला, त्वष्टा ऋषि को पता चला, बहुत दुखी हुई और त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ किया इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो जाए। ध्यान से सुनिए, मंत्र में अशुद्धि हो गई। इंद्र शत्रोर विभर्धस्यो, इंद्र शत्रोर विभर्धस्यो
सुनने में दोनों आपको एक लगा, लेकिन उदात्त अनुदात्त में फर्क हो गया। इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो, बोलने में अशुद्धि के कारण इंद्र से मरने वाला बेटा पैदा। यज्ञ निरर्थक नहीं जाते, कभी ध्यान रखना, यज्ञ कभी निरर्थक नहीं जाते। आज तो बेटा पैदा हुआ, यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ वृत्तासुर, धरती से आकाश तक गगन चुन। पिताजी को प्रणाम किया, त्वष्टा ऋषि को, पिताजी मेरे लिए आज्ञा करो। तो त्वष्टा ऋषि ने कहा तुम्हारे भाई विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया है, बदला लो। इतनी शक्तिशाली हो यज्ञ पुत्र विश्वरूप, बहुत कम समय में त्रैलोकी का राज अपने हाथ में ले लिया। देवता सब छिप के यहाँ वहां घूमने लगे। भगवान के पास में भक्तगण पहुंचे, महाराज ये कैसे मारा जाए वृत्तासुर। तो भगवान ने कहा धरती का कोई संत अपने अस्थियों का दान करे। जब जब भारतवर्ष में धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात आई है और संत अपने आप को समर्पित किए, भारत के संत दधीचि ऋषि ने उस वृत्तासुर जो त्रैलोक में धर्म पर अधर्म कर रहा था, उसे मारने के लिए दधीचि ऋषि ने अस्थियों का दान किया था। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र नरेश सहे धर्म हित कोट पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धराधरो वर्षति नात्महेतयो परोपकाराय सतां विभूतया। ध्यान रखो, घर गृहस्थी के हर काम अपने करना पड़ेगा, मजबूरी। कभी किसी का परोपकार हो जाए, किसी के दुख सुख में शरीर सम्मिलित हो, इस बात का सही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबसे बड़ा धर्म। हम अपने शरीर से किसी की सेवा कर सकते नहीं, 4 पैसे देने को शरीर से, शरीर नहीं मन से सेवा। भगवान ने 4 पैसे दिए, 4 पैसे सेवा। उस अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ और उस वज्र को लेकर के इंद्र जब वृत्तासुर को ललकारे तो वृत्तासुर की सेना भागने लगी। वृत्तासुर ने अपने सैनिकों को समझाया था, 2